ये 3 पार्क लगते हैं जनता फ्लैट के, सीडी, सीसी, सीबी के। तीनों पार्कों की जितनी भी हट्स है सब में नशा होता है, नशा बिकता है। पुलिस को कंप्लेंट करके आरडब्ल्यू सारी परेशान की है, कोई एक्शन नहीं होता है। शाम को 8 साढ़े 8 बजे ये तीनों पार्क में नशेड़ी मिलेंगे, इंजेक्शन भी मिलते हैं, ड्रग्स सब कुछ जो भी है सारा नशा बिकता है। मना भी किया उनको बैठने के लिए, लेकिन वो फिर डरते हैं। हमने तो बच्चों को भी भेजना डर लगने लग गया। पार्क में बच्चे भी हमारे पार्क में आते थे, मना ही करते हैं कि मत जाओ भैया पार्क में। यूं तो दिल्ली पुलिस दावा करती है कि अवैध नशों के तस्करों पर हम शिकंजा कसते हैं, लेकिन अब लोगों का आरोप है कि यहां पर अवैध नशा करने वाले लोगों का जमावड़ा होता है। देखिए, स्पॉट पर हम मौजूद हैं और यहां के लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं कि यहां पर कुछ युवक नौजवान इसी पार्क के हट में बैठते हैं और नशा करते हैं, और वो नशा कहीं ना कहीं अवैध होता है, जिसको लेकर बराबर दिल्ली पुलिस दावा करती है कि नशा तस्कर हो या अवैध नशा जो कारोबारी हो उस पर हम शिकंजा कसते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जब शिकंजा कसा जाता है तो फिर अवैध नशा ये खरीदते कहाँ से है, वो बिकता कैसे है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं अब यहाँ की जनता आरोप लगा रही है कि पुलिस की एक बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोगों का जमावड़ा होता है जो कि यहाँ के स्थानीय लोग नहीं होते हैं, बाहर से आते हैं और यहाँ पर अवैध नशा करते हैं, और नशा के आड़ में यहाँ पर कई अन्य तरीके के वारदातों को अंजाम दिया जाता है। हम लोगों से बात कर लेते हैं कि किस तरह की यहाँ पर शिकायतें होती है लोगों की। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम राहुल है, मैं हरिनगर में ही रहता हूँ, सीसी ब्लॉक में। सर यहाँ पे ये 3 पार्क लगते हैं जनता फ्लैट के, सीडी, सीसी, सीबी के। इन तीनों पार्कों की जितनी भी हट्स है सब में नशा होता है, नशा बिकता है। पुलिस को कंप्लेंट करके आरडब्ल्यू सारी परेशान की है, कोई एक्शन नहीं होता है यहाँ पे। तब से ये इस तरह की सर ये 1 साल से ऊपर हो चुका है जब से जितनी भी ये हट बनी है पार्क के अंदर। आप मेरे साथ अभी चलिए, मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि क्या काम हो रहा है वहाँ पे। तो दिन के समय ये लोग बैठते हैं? सर दिन और रात को ज़्यादा होता है, दिन में कम होता है। शाम को 8 साढ़े 8 बजे ये तीनों पार्क में नशेड़ी मिलेंगे, इंजेक्शन भी मिलते हैं, ड्रग्स सब कुछ जो भी है सारा नशा बिकता है यहाँ पे। तो ये खुले में सर खुले में, सर खुले में। अच्छा, यहाँ पे पास में पुलिस चौकी भी है? सर उनको सब पता है लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। कंप्लेंट आरडब्ल्यू से रिटर्न में भी जा चुकी है, कोई कंप्लेंट पे एक्शन नहीं होगा। पुलिस की पेट्रोलिंग सर कम है, बहुत कम है सर। अभी हमने सर से मीटिंग भी करी थी तो सर कह रहे थे कि एसएचओ सर की आगे नेक्स्ट ईयर मंथ से बढ़ा देंगे इसको। क्या पुलिस के पेट्रोलिंग के दौरान ये लड़के जो यहाँ पर नशे का काम पीते हैं, नशे का यूज करते हैं, वो मिलते हैं? सर बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल सर। शाम को आप आ जाइए 6:30 8 7 के बीच में, आपको सारे यही मिलेंगे। और सर मेन बात ये है वो यहाँ रहते ही नहीं है, इन ब्लॉक्स के है ही नहीं, बाहर से आते हैं यहाँ नशा करके चले जाते हैं। और आप खुद ही देख लीजिए आज कल क्या हुआ है यहाँ पे। पुलिस की कार्रवाई उन पे कुछ हुई? सर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारी एक्शन लिया ही नहीं है। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहाँ CB 4 में ही रहता हूँ। ये कहा जा रहा है कि पार्क में जो हट बने हैं यहाँ पे नशे का सेवन किया जाता है अवैध। हाँ, ये जो हट बने हैं ना पार्क के अंदर में, ये मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए। यहीं पर आके बंदे बैठते हैं, चरसी होते हैं जो यहीं बैठ के ग्रुपबाजी करते हैं, बैठ के जो भी है। अक्सर देखा गया है जो लड़के लुड़के होते हैं, इधर उधर के लड़के आके वहाँ बैठे रहते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आता हट बनाने का मतलब क्या है, किस तरह का नशा करते हैं? नशा मतलब कि हम तो देखते रहते हैं ना कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी इंजेक्शन पड़े होते हैं, जहाँ पर हट होते हैं वहाँ पर भी इंजेक्शन पड़े होते हैं लगाने वाले। चर्चे होते हैं, आपस में लड़ाई बातें होते करते रहते हैं। अब कौन किसको बोले? उधर भी बंदों ने कंप्लेंट की है, मना भी किया उनको बैठने के लिए, लेकिन वो फिर डरते हैं। आप लोगों ने पुलिस को शिकायत नहीं? नहीं, पुलिस को शिकायत तो नहीं की हमने। ये तो हम लोग के आम जो रेगुलर जो देखते हैं जो चीज़ें होती हैं, हमने तो बच्चों को भी भेजना डर लगने लग गया। पार्क में बच्चे भी हमारे पार्क में आते थे, मना ही करते हैं कि मत जाओ भैया पार्क में। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि आप लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर थाना भी है, चौकी भी है। ऐसे में आप बता रहे हैं कि नशे का सेवन करते हैं खुलेआम, तो क्या अपराधियों के हौसले? हाँ, हौसले क्या है, पुलिस की गश्ती नहीं है यहाँ पर। हम तो देखते ही नहीं कभी पुलिस आती है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से 100-150 मीटर दूर पुलिस थाना है यहाँ पर, और वारदातें होती रहती हैं। हमारे घर के ऊपर में ही हमारे यहाँ पर यहीं से बंदे, यहाँ पर से बंदे जाते हैं। चढ़ के गया बंदा हमारे वहाँ पर, ऊपर में चढ़ गया, जाके उसने चिटनी लगाई, चिटनी लगा के अंदर बंदे बैठे हैं हमारे घर के ऊपर ही। हमारे घर के बगल से चढ़ के ऊपर गए, ऊपर से उसने नया सिलेंडर पड़ा हुआ था, सिलेंडर उठा के रस्सी से नीचे लटका के बोरे में डाल के बंदा ले गया। हमने बड़ी बार कंप्लेंट की, अभी तो हमने यहाँ साफ करवाया, यहाँ झाड़ियाँ थी, यहीं से बंदे
लाइट उलूट लगाने के बोला। यहाँ पर पार्षद भी आए थे, कौन आए थे यहाँ पर, तो उसमें मीडिया भी आया था 1 साल पहले। तो हमने बोला यहाँ लाइट की कोई सुविधा नहीं है, अंधेरा रहता है। ये दरवाजा भी देखिए 3-4 दिन से वॉचमैन है नहीं, और ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा रात को। ये सोसाइटी का पार्क है, यहाँ बच्चे भी खेल। सोसाइटी का पार्क है, जनक पार्क का पार्क बोला जाता है इसको। ये राम मंदिर वाला पार्क है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हट में कुछ युवक हाँ, हट में तो नेचुरली हर बंद अब देखोगे ना, कभी भी रात को देखोगे 9-10 बजे 11 बजे आके बच्चे बैठे होते हैं, पता नहीं कौन होते हैं, इधर के नहीं होते, लोकल आपस में बातचीत उचित कर रहे होते हैं, कुछ नशे उशे भी लेते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये चीज़ें हट तो होना ही नहीं चाहिए, या होना भी चाहिए तो पुलिस की गश्त तो होनी चाहिए ना कम से कम कॉलोनी में। बच्चों को खेलने के लिए भेज सकते हमने तो हम एकदम मना किया, हमने तो पार्क में भेजने के लिए। दिन में जाओ भैया, रात को 6-7 बजे के बाद पार्क नहीं जाना है। अभी तो और डर लगने लग गया भैया, हम तो अंधेरे के बाद भेजेंगे नहीं बच्चों को पार्क। तो डर तो है बच्चों को ना, तो थोड़ा ये एमएलए या पार्षद है जो उनको देखना चाहिए, यहाँ पे कुछ लाइटर लूटर का बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए, वॉचमैन की गश्त हमेशा होनी चाहिए। तो सुना आपने, साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर अवैध नशा किया जाता है नौजवानों के द्वारा, जिसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पीछे ही कई वारदात को अंजाम दिया गया है वेस्ट जिले के अंतर्गत। लेकिन आपको बता दें अहम बात कि जहाँ पर हम ये तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, लोगों का आरोप बता रहे हैं आपको कि इस तरह के आरोप लग रहे हैं। यहाँ से महज 300 मीटर की दूरी पर हरिनगर थाना है। अब जरा सोचिए, बेखौफ वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों को पुलिस का भी डर नहीं होता है, और यही कारण है कि इस तरह के वारदात को खुले में अंजाम दिया जाता है। अब देखना होगा कि क्या आखिरकार इन बेखौफ बदमाशों के ऊपर पुलिस नकेल कसेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।